सेवा और शांति ये सब के लिए आवश्यक है। सेवा सबको करना है और शांति सबको चाहिए। सेवा इसलिए करना है कि इसमें अपना ही लाभ है। अगर आदमी परिश्रम न करे तो निकम्मा हो जाएगा, शरीर से भी रोगी हो जाएगा। इसलिए परिश्रमी होना चाहिए। मन का परिश्रम, शरीर का परिश्रम दोनों बहुत जरूरी है। सेवाओं के विभाग अलग अलग हैं, श्रेणियां अलग अलग हैं, स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन सेवा बहुत जरूरी है। पूरे विश्व से मेरी सेवा होती है। करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह उपग्रह हैं उनसे सेवा होती है। सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर पर है, लेकिन उसकी ऊष्मा हमें यहाँ प्राप्त होती है। सूरज अगर बिल्कुल ठंडा हो जाए तो पृथ्वी कुछ मिनटों में निर्जीव हो जाएगी। कितना घनिष्ठ संबंध है। करोड़ों किलोमीटर दूर सूरज का संबंध धरती के जीवों से कितना है। जीव ही नहीं, निर्जीव पदार्थ भी सूरज से ऊष्मा पाते हैं। इसलिए सूरज को राधापद कहा गया वेद में। तो कृष्ण उपासक लोग कहते हैं देखो वेद में राधापद का नाम है। जब भागवत में राधा शब्द नहीं है तो वेद में कहां से राधा आ जाएगी। वेद का राधा है धन और राधापति है सूर्य। सूर्य अपनी किरणों से पानी को सोख कर ऊपर उठाता है और वर्षा करता है, तब धन पैदा होता है। इसीलिए कहा जाता है सूर्य पृथ्वी का गर्भाधान करता है। वेद में तो बड़े मनोहर मनोहर शब्द है। सूरज पृथ्वी का गर्भाधान करता है, पानी बरसाता है तो पृथ्वी का गर्भाधान होता, नहीं पृथ्वी सूखी पड़ी रहे। सूरज की बड़ी महिमा वेदों में है और सूरज के नाम से सविता, आदित्य, अश्वनी, उषा, दधिक्रा बहुत नाम है। उषा जो प्रातः काल ही प्रकाशित करती है, उषा उस जलाना, उषा जलाने वाली, प्रकाश जलाने वाली उषा। दधिक्रा, दधिक्रा दही बिखेरने वाला। सुबह मालूम होता दही आकाश में बिखेरा जा रहा। कितना मनोहर मनोहर शब्द दधिक्रा। सूरज का प्रकाश उषा के बाद जब और फैला तो दधिक्रा उसे कहते हैं। तो सूरज कितनी दूर है और कितना लाभकर है। पूरी सृष्टि जड़ और चेतन से मेरा उपकार हो रहा है। मैं सबसे उपकृत हूँ, इसलिए विनम्र होकर के मुझे सेवा करना चाहिए। सेवा परायण होना चाहिए। सेवक पद सबसे ऊंचा है, सबसे सेवक धर्म कठोर है। हे गोस्वामी जी ने भरत जी के मुख से कहवाया है। जब भरत जी राम को मनाने चले तो गंगा पार जब गए तो उन्होंने सुना कि श्रृंगवेरपुर से जब गंगा पार हुए थे राम जी तो श्रृंगवेरपुर में ही रथ को छोड़ दिए थे, नौका पर गए उधर और पैदल चले। तो उन्होंने कहा जब राम पैदल चले हैं तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, लेकिन सिर के बल नहीं चल सकता हूँ तो पैदल चलूँगा। पैदल चलने लगे, उनके पैर में फफूंदे पड़ गए, क्योंकि राजपुरुष कभी जमीन पर पैर नहीं रखे। तो सब मनाने लगे कि रथ पर बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोर। उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चलूं। जब राम पैदल चले हैं तो मैं भी पैदल चलूं तो बराबरी हो गई। सिर के बल चलना चाहिए, लेकिन मजबूर हूँ
सिर के बल चल नहीं पाऊंगा, इसलिए पैदल चलता हूँ, लेकिन रथ पर नहीं बैठूंगा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे कठोर है। सेवक सदैव त्रुटि समझता है अपनी सेवा में। अभी जहाँ से मैं आया हूँ, थोई सीकर जिला राजस्थान का, ज़्यादातर अध्यापक लोग जुड़े हैं। अध्यापक लोग सब बैठे थे, तो कहे साहब सेवा में त्रुटियां हुई होंगी, क्षमा कीजिएगा। हमने कहा सेवक यही समझे कि त्रुटियां हैं, यही सेवक का सेवकपन है, और जिसकी सेवा हो समझे बहुत ज़्यादा हो गया। सेवक समझे मैं बड़ा सेवक हूँ, मेरे समान कौन करेगा, तो वो डूबा है। और सेव्य समझे ये लोग बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, जो मेरी योग्यता है कर नहीं पा रहे हैं, तो सेव्य डूबा है। सेवक वह है जो सदैव त्रुटि समझे अपनी सेवा में, क्योंकि सेवा में कोई सीमा नहीं। मैंने उन लोगों से कहा कि देखो अगन में बालू है, यहाँ पत्थर लग जाए, ये कमरा है ऐसे साधारण है, एसी हो जाए, एयर कंडीशन, और सड़क जो बाहर है टूटा फूटा है, बढ़िया चमचमाती हुई हो जाए, अब कहाँ तक करोगे तुम सेवा? तो हंसने लगे सब। हम कहे सेवक तो सदैव समझता है त्रुटि है, वो त्रुटि रहेगी, कहाँ तक करेगा? इसलिए जितना उतना बहुत है, बहुत करते हो, सब खुश रहो। तो सेवक सदैव मानता है कि मेरी सेवा में त्रुटि, और ऐसा जब मानेगा तो उसको अहंकार नहीं होगा। और सेव्य समझे बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको कामना नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। कितने स्वामी हरदम गुस्सा में भरे रहते हैं, क्योंकि समझते हैं ये लोग बेवकूफ़ हैं, मेरी इज्जत नहीं समझते हैं और अकल नहीं है, जैसी सेवा करनी चाहिए वैसा कर नहीं पा रहे हैं। तो गुरु महाराज स्वामी जी उधर झुझला रहे हैं और सेवक अपने अहंकार में है, तो दोनों डूबे हैं। दोनों की विशेषता है, सेवक समर्पित हो, सेव्य निष्काम हो। सेवक विनम्र हो, और जो सेव्य है उसको कोई कामना न हो। सेवा बहुत जरूरी है, और शांति जरूरी है। शांति फल है जीवन का। और इस सेवक पद को निभाने के लिए और शांति पाने के लिए निष्काम और निर्माण होना जरूरी है। निष्काम रहो, निर्माण रहो। ये प्राय शिकायत होती है, पति बड़ा रूखा है, कटुकाता रहता है, पत्नी बड़ी रूखी है। देवियां भी कुछ कुछ ऐसी होती हैं, बड़ी तेज। ऐसी देवियों को देखा है जिसका पति चाहते की तरह चूहे की तरह बेचारा हरदम दबा रहता है, और इतना गर्म रहते थे कि वो पति चुपचाप बैठा, चुप, कुछ नहीं बोलता, और हरदम बोलती थी। ऐसी भी स्त्रियाँ होती हैं जो पुरुषों को रगड़े रहती हैं, और पुरुष तो मैंने अहंकारी यही है, भाई हम तो बड़े हैं, तो जो कुछ है उल्टा पलटा देवियों को कहते रहते हैं। दोनों गलत है, दोनों समान महान हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। विनम्र रहो, कोमल रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो। सारे सद्गुणों का शीर्ष स्थान निर्माण और निष्काम रहना। निर्माणता, निष्कामता, सबको निष्कामता और निर्माणता प्रिय है। हमारे पास रहने वाला तमाम कामना वाला हो तो हम घबरा जाएं, और अहंकारी हो और घबरा जाएंगे। तो अपने पास के लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो निर्माण और निष्काम रहे, लेकिन हमारी कामना और हमारा अहंकार बड़ा प्यारा लगता है, तो कैसे बनेगा? पहले हम स्वयं उस सद्गुण को प्रस्तुत करें। हमारा कल्याण निर्माण और निष्काम रहने में है। जो शिकायत है कि अगला रूखा है, कटुकाता है, असहयोग करता है, परेशान करता है, विमुख है, प्रेम की आग में सारा विकार जल जाएगा। प्रेम करना सीखो, स्वयं आप निर्माण हो जाओ, अगला निर्माण हो जाएगा।
जब गुरु से हम बंदगी करते तो गुरु भी झुक जाता है, वो भी सिर झुका लेता है। निर्माण बनना शुरू तो करो, अगला भी निर्माण बन जाएगा। अपना आंकड़े बैठे हो और दूसरे को दोष देते हो। प्रेम जो कहता मुझे लोग प्रेम नहीं देते, वो प्रेम से खाली है। अगर हम प्रेम से भरे हैं तो महसूस नहीं होगा प्रेम नहीं देते हैं। कोई तृप्त हो तो सोचेगा न लोग मुझे भोजन नहीं देते हैं, भूख ही नहीं है तो ख्वाहिश ही नहीं भोजन की। पेट भरा है तो ये महसूस नहीं होगा कि लोग मुझे भोजन नहीं देते हैं। इसी प्रकार जो प्रेम से भरा है वो सोच भी नहीं सकता है कि लोग मुझे प्रेम नहीं देते। अपना प्रेम से भरे रहो और दूसरे जैसे हैं तैसे हैं। सबकी बुद्धि एक समान नहीं हो सकती है, सबकी योग्यता एक समान नहीं हो सकती है, सबके गुण, स्वभाव, प्रकृति ये सब एक नहीं हो सकते। अपनी अपनी क्षमता है। तो जिसमें ऐसा लगता है कि वो हमें प्रेम नहीं दे रहा है, हमारा सत्कार नहीं कर रहा है, हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, हमारी योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, उससे असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। अपना इतना गंभीर बन जाओ, इतना विशाल बन जाओ, इतना महान बन जाओ कि ये महसूस ही लो दूसरा जैसा करता है वैसा करता है, उसके साथ भी उत्तम व्यवहार करो। ये नहीं कि उसने अनुचित कर दिया तो आप भी अनुचित करो। अपने सद्गुणों से अपने को सुख मिलेगा और विजय मिलेगी। विजय कहाँ मिलेगी? हार में। हार जाओ, विजयी हो जाओ। जीतने की इच्छा है तो हार गए। दो में बात होती है तो दोनों जीतना चाहते हैं, दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी गलती है। अगर उसमें एक व्यक्ति कहे मेरी पूरी गलती है और सच्चे दिल से कहे, दिखावा नहीं, मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैं गलत हूं, अगला आदमी चुप हो जाए, फिर नहीं बोल पाएगा। फिर तो वो ये भी कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, मेरी भी गलती। अपनी गलती स्वीकारो तो। हम तो अकेले बैठे हैं, हमारे में गलती है ही नहीं है, कैसे सुधरेगा? सबसे गलत हम हैं इस दुनिया में, समझ लो। सबसे गलत, सबसे गिरे और पतित हम हैं। अपने को ऐसा माने बिना कोई ऊपर उठ नहीं सकता। अहंकार है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। हमारी बुद्धि के समान किसी की बुद्धि नहीं है और हमारे आचार के समान किसी का आचार नहीं। हम हमारा आचार बड़, भूर भार धर शीस। ये गोस्वामी जी की यादें, गोस्वामी जी का आधा दोहा है। हम हमारा आचार बड़, भूर भार धर शीस। हम बड़े हैं, हमारा आचार बड़ा है। हम बड़े मतलब हमारी बुद्धि बड़ी है और हमारा सदाचार बड़ा है। इसका महाअहंकार लेकर के आदमी चल रहा है। हमारी बुद्धि साधारण है, हमारा आचरण बढ़िया नहीं, हम सबसे खोटे हैं। हृदय से स्वीकार लो, देखो आप सबसे बड़े हो जाओगे। सबसे बड़े होने मतलब क्या है? सुखी हो जाना। सब जीव दुखी है। बड़ा ज्ञानी है, बड़ा प्रवक्ता है, बड़ा विद्वान है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा प्रतिभावान है, लेकिन मन में क्लेश है, वो कुछ नहीं। जिसके मन में क्लेश नहीं है उसकी बुद्धि कम भी हो, लोग न जानते हो, प्रवचन न कर पाता हो, और भी कई अयोग्यताएं हो, लेकिन क्लेश रहित है तो सारी योग्यताओं से मानो संपन्न हो गए। क्लेश रहित मन ये जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। बौद्धों की एक सभा थी और उसमें था कि सही निर्णय करने के लिए चुनाव करना है। कितने लोगों का चुनाव होगा? ये कश्मीर की तरफ की घटना है। उन्होंने हुएनसांग ने लिखा है
मेरी और हिंसा की डायरी में मैंने ये सब लिखा है। तो ये हुआ सभा कहाँ हो, तो ये हुआ कि मगध में हो, तो मगध में हो तो भाई वहाँ तो बड़े बड़े खुद हैं बहुत, वहाँ ठीक नहीं होगा, तो उसी तरफ रखे। तो फिर उसमें एक चुनाव हुआ, चुनाव करते करते उसको घटाते गए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो चुनाव करते करते हजारों में से 100 में से कुछ ऐसे चुनते चुनते घटाते घटाते योग्य लोगों को रखा। इतने में एक और संत आ गए योग्य, उनके लिए प्रेशर पड़ा कि इनको रखा जाए। तो उसमें जो विशेष समझदार थे उन्होंने कहा योग्य तो हैं लेकिन क्लेश रहित मन इनका नहीं है, इसलिए इसके योग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सूत की डोरी ऊपर फेंक दें और जब तक वो जमीन में लौटे इतने समय में मैं क्लेश रहित हो जाऊंगा। तो डोरी फेंकी गई ऊपर और लौट के जमीन में आई, वो क्लेश रहित हो गए। तब से वो क्लेश रहित ही रहे। ये महिमा में कहा गया। योग्य तो थे ही, विनम्र हो गए और उनका मन शीतल हो गया। तो जब शीतल हो गया तब उनको उसमें लिया गया। निर्णय करने में क्लेश रहित मन की जरूरत है, इसीलिए जज शांत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, निष्पक्ष। और सब जज हैं, आप अपने घर में जज हैं। निर्णय तो सबको लेना पड़ता है, मुकदमे में निर्णय लेना और उसका कागज पत्र बनना वो अलग विषय है। आपके घर में रात दिन तो आपको निर्णय लेना पड़ता है, समाज में, परिवार में, संस्था में, पार्टी में, कंपनी में, हर जगह तो निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय लेना जजमेंट है और जज तो आप खुद हैं, आप भी हैं। इसलिए शीतल होना चाहिए, क्रोध रहित, गुस्सा रहित, अहंकार रहित, शीतल मन। निष्कामता और निर्माणता समस्त सद्गुणों के सिर मुकुट हैं। ये दोनों जहां आ गए वहां शीतलता, परम शांति। और निष्काम निर्माण व्यक्ति ही अच्छी सेवा कर सकता है। गांधी जी ने तो सेवक शब्द का आंदोलन ही चलाया था। कहा सेवक, सब सेवक, हम सब सेवक हैं। तो गांधी जी के साहचर्य में रहने वाले कई नेताओं से संपर्क होता था और वो इतने विनम्र, इतना सरल गांधी जी ने ढाला था कि हम तो सेवक हैं, हम तो सेवक हैं। खादी, सादा खादी कपड़ा पहने, सरल रहें, आएँ, सेवा में लग जाएं और उनकी सारी बातें इतनी मीठी लगे, कोई बात नहीं, विनम्र हो गए, मैं तो सेवक हूँ। गांधी एक ऐसे महान पुरुष थे कि उन्होंने एक बहिया चलाई, भारत की आज़ादी और उसके साथ साथ उनका महात्मापन। उनकी डायरी पढ़ो, उनके जीवन का विषय पढ़ो तो लगता है महात्मा का जीवन पढ़ रहे हैं। और राजनेता थे। राजनेता में इस प्रकार का राजनेता दुर्लभ है। तो उन्होंने ये सीख दी कि सब सेवक बनो। प्रधानमंत्री सेवक है, राष्ट्रपति सेवक है, फिर और जितने अफसर और नेता हैं तो सेवक ही हैं। गुरु भी सेवक है, समाज का सेवक, उसको भी अपने मानना चाहिए। सब सेवक हैं। सेवक पद में रहो, विनम्र रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो। भांजगर कुछ भी नहीं है। आपके सामने भांजगर लगता है, झंझट लगती है। अहंकार छोड़ दो, कामना छोड़ दो, झंझट खत्म। कोई कुछ कहता है, सिर झुका लो, सालो, स्वीकार लो और किसी को कुछ न कहो। तन करे, मन करे, वचन करे, काहू दूषित ना है। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाए। तन से, मन से, वचन से किसी को दोष नहीं देते हैं, ऐसे संत राम रूप हैं। ये गोस्वामी जी ने वैराग संदीपनी में कहा। वैराग संदीपनी बहुत पतली पुस्तक है, मेरी पुस्तक है तुलसी पंचामृत, उसके अंत में यह है। अमृत है पूरा, थोड़ी पंक्तियां हैं लेकिन अमृत है।
तो किसी को दोष न दो, अपना दोष देखो। आपका कोई दोष का है, स्वीकार करो, चुप हो जाओ, साथ। कहीं स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है, निरर्थक लोग कहते हैं तो बता देना कभी बुरा नहीं है, किंतु सिर झुका लो, सिर झुकाना सीखो। देखो झगड़ा खत्म। घर घर कलह क्यों है? बस अहंकार की अकड़बाजी। जो शब्द नहीं कहना चाहिए वो शब्द कहा जा रहा, जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसा व्यवहार किया जा रहा है, और दूसरे से अपेक्षा की जाती है कि हमारे साथ लोग सुंदर व्यवहार करें। सुंदर व्यवहार पहले मैं करूं और जीवन भर में सुंदर व्यवहार करूं, बस बेड़ा पार है। दूसरे पर क्या बस है कि वो सुंदर व्यवहार हमारे लिए करे, वो जैसा समझेगा वैसा करेगा। हमें सुंदर व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। तो सेवा और शांत, आपको जीवन भर सेवा का काम करना है। अगर अच्छी सेवा करना चाहते हो तो निष्काम और निर्माण रहो। निष्काम रहो, निर्माण रहो, साधो, सिर झुका लो, भूल से भी कटु वचन न कहो, अकड़बाजी के शब्द न कहो, रूखा शब्द का प्रयोग कभी न करो। कोई रूखा शब्द नहीं चाहता। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। कितनी बढ़िया बात है साहब। एक बार मैं कार्यक्रम में जा रहा था जमुना पार, इलाहाबाद से दक्षिण तरफ बाजार में से मेरी गाड़ी चल रही थी। पुलिस वहाँ पर पहरे में थी। उस समय चुनाव बीता था तो पुलिस वहाँ पर अवशेष थी। तो एक बुजुर्ग पुलिस ने देख करके मुझे कहा, हम लोगों को देख करके, वाणी ऐसी बोली मन का आप आखो है, और उनको शीतल करे आप वो शीतल हो गए। वो समझ के कबीरपंथी है। तो हमें भी खुश करना चाहा और ये भी बताना चाहे भाई मैं कबीर साहब की साखी जानता हूँ। जब पुलिस हरदम गाली देती उसका काम है एक सांस में 100 गाली दे ले तो थानेदार। तो वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। पैसा लगता है कहीं मीठ बोलने में, लेकिन सबसे बड़ी दरिद्रता इसी की है। घर घर में देखो मीठ वचन बहुत मुश्किल है। एक दूसरे से बोलेंगे तो मालूम होता कपार खा लेंगे। कट शब्द, भद्दे भद्दे शब्द बोलेंगे ही नहीं। गुस्सा में मौन रहना तो अच्छा है, कम बोलना, लेकिन गुस्सा में मौन रहना अच्छा नहीं है। हंस बोल लो। शाम को घर में इकट्ठे हो तो सब हंस बोल लो, बिना बात के भी बात कर लो। बिना बात के बात कुछ नहीं है, थोड़ी बात चला लो, हंस बोल लो, सबके मन की कुंडी खुल जाए, आनंद रहेगा। इसलिए विनम्र रहो। सेवा के लिए विनम्रता, निष्कामता, निर्माणता की बड़ी आवश्यकता है, तब आप अच्छी सेवा कर सकेंगे। और इसी का फल शांति है। कलह समाप्ति शांति का द्वार है। कलह में स्वर्ग नहीं है, और स्वर्ग को जो देखता वो कलह नहीं देखता। ये ताओ का लाओची का वचन है। स्वर्ग कलह से रहित है। संत स्वर्ग में रहते, कलह में नहीं रहते। संत के पास कलह नहीं है। पौराणिकों का स्वर्ग जो कुछ है विवेकियों की दृष्टि से घृणित है। यहाँ पर इस धरती पर जवानी थोड़े दिन रहती है, एकदम बिजली समान चमकी उड़ गई और इंद्रियां शिथिल हो जाती है, रोगी हो जाती है। हर बात में असमर्थता, जो चाहो नहीं होता है। ये सब कामनाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया स्वर्ग में की गई कि स्वर्ग में सुंदर शरीर मिलेगा, पूरा पूरा सब पूरा, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर गाल, नाक, सब। वहाँ त्रुटि रहेगी ही नहीं। अब यहाँ सब त्रुटि बनी रहती है।
और ये बुढ़ाएगा नहीं, जमाने बना रहेगा। और भोग भोगते रहो, यट्स की बीमारी कभी नहीं होगी, ये वेद में लिखा है। यट्स शब्द नहीं है लेकिन लक्षण सब वही है। मैंने वेद क्या कहते पुस्तक में लिखा है इसको। यट्स शब्द नहीं है। और भोगी मन में क्या होता है, निरंतर भोग में लगा रहूं, कोई बीमारी ना हो। भर्तृहरि जी ने कहा भोगी रोग है, जितना भोगी बनोगे रोगी बनोगे। तो अपूर्ण कामनाओं की भड़ास पौराणिकों का स्वर्ग है। अपूर्ण कामनाएं, इस संसार में कामनाएं पूरी नहीं होती है, तो उसकी भड़ास ये पौराणिकों का स्वर्ग है। फिर झूठ है तो झूठ है ही है। जन्नत की हकीकत मालूम है हमें, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के ख्याल अच्छा। गालिब कवि ने कहा, महाकवि गालिब, कि जन्नत की, स्वर्ग की हकीकत, वास्तविकता मुझे मालूम है कि केवल कागज में है, कहीं नहीं है, लेकिन मन को बहलाने के लिए ख्याल गालिब अच्छा है। मन को खुश कर लो थोड़ा, तो वहाँ सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष हैं और भोग में लगे रहो, ये वो प्रपंच सब। विवेकियों का स्वर्ग है चित्त की निर्मलता। विवेकियों ने भी स्वर्ग कहा, उपनिषद में भी बात आई है, कबीर वाणी में भी आई है। होए बहिष्ट जो चित्त न डोलावे, ये रमेनी में, प्रथम रमेनी के बाद ही में है कुछ है। होए बहिष्ट जो चित्त न डोलावे, बहिष्ट होगा, स्वर्ग होगा, लेकिन जब चित्त चले ना, चित्त स्थिर हो जाए, चित्त की शांति स्वर्ग है। अभी एक देवी ने पूछा था कि मन शांत कैसे हो। मन शांत इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बाहर सुख मिलेगा और उसकी खोज में भटकता है, और सुख कहीं नहीं मिलेगा। सुख का एक भ्रम है, बाहर कहीं सुख मिलता है, बाहर धोखा मिलता है। जितनी चमक दमक है झूठी है, क्षणिक है, मिट जाने वाली है। और चमक दमक भी भ्रम है। सबसे ज़्यादा आकर्षक जहाँ माना जाता है स्त्री पुरुषों का शरीर, और उसका विश्लेषण करो है क्या? टट्टी पेशाब की पुतली, जाम का थैला, रोगों का घर है, रक्त पसीना, टट्टी पेशाब का पुंज, उद्वेगों का घर। कौन सा इसमें आकर्षण है? विवेक करो, सब कुछ विनश्वर है, सब कुछ क्षणिक है, मलिन है, भ्रम है सुखाभास का। सुख है, सुखाभास का मतलब है सुख का आभास। सुख न हो, आभास हो, सुखाभास। ये सुखाभास जितना रहेगा चित्त भटकेगा, सुखाभास जितना घटेगा चित्त स्थिर होगा। जिसका सुखाभास बिल्कुल समाप्त हो गया, चित्त शांत है, स्वस्थ है, वो चंचल होता ही नहीं है, स्थिर है। सुखाभास अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। इसी में सारे जीव भटक रहे हैं। स्वरूप स्थित जीवन का परम फल है। स्वरूप स्थित में 3 पद है। स्वरूप स्थित, स्व खुद, रूप पदार्थ, स्थित ठहरना, अपने पदार्थ में ठहर जाना स्वरूप स्थित है। अपना पदार्थ आत्मा है, जीव, चेतन, रूह, सोल। अनेक शब्दों में जिसे हम कहते हैं, सरल शब्द है आत्मा। आत्मा का अर्थ है अपना, स्वयं, स्वसत्ता, सेल्फ। आत्मा स्व है और उसमें स्थित हो जाना स्वरूप स्थित है। जब मन का भटकना बंद हो गया, बस अपने आप स्थित हो गया। यथा यथा प्रत्यवस्थितम मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निशेष मोक्षे सति वासनानां आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। इस शंकराचार्य ने कहा यथा यथा प्रत्यवस्थितम मन, यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मन। प्रत्यक नाम भीतर,
जैसे जैसे मन भीतर में शांत होता जाएगा तथा तथा वैसे वैसे मुंचित बाह्य वासना, बाहरी वासनाएं कटती जाएंगी। निशेष मोक्षे सति वासना नाम, निशेष नाम पूरा। वासनाएं जब पूरी कट गई, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, तब आत्मा प्रतिबंध शून्य अवस्था का अनुभव करता है। जब कहीं खिंचाव मन का नहीं होता है तब स्वयं मनुष्य समझता है कि मैं मुक्त हूं। खिंचाव ही बंधन है। कहीं भी मन खींचना, खींचने मतलब बेवकूफी, ये मलिन पदार्थों में खींच रहा है, बाहर कूड़ा कचरा में, पद पदार्थ, प्रतिष्ठा, सम्मान, पूज्यता, भोग, जितना भी है सब में व्यर्थ है। पूजा सत्कार हो, पूजा सत्कार करने वालों की अपनी भावना है, उनके मन की पवित्रता उसमें फल है। लेकिन जिसकी पूजा होती है वो सत्कार होता है, अगर वो उसमें रस लेता है तो डूबा है। पूजा सत्कार में क्या रखा है? हम किसी की पूजा करें, सत्कार करें, इससे हमारा चित्त पवित्र होगा। हमारे लिए पूजा सत्कार लोग करते हैं तो हमारे लिए तो बोझ है, उसमें हम खुश होते हैं तो डूब गए। सेवा पूजा पाई के हुए खुशी नहीं लेस, सोई गुरुन के गुरु हैं मन के शत्रु हमेश। ये विशाल देव का वचन है। पूजा सेवा पा करके जो लेस मात्र अंदर से खुश नहीं होते हैं वही गुरुओं के गुरु हैं। ये मन फंसता है, यही सब तो फंसता, भटकते भटकते आया फिर भटकता। दुनियादारी भोग छोड़ दिया तो मान बढ़ाई और गुरुवाई की लालसा लग गई और इसमें रस मिलने लगा तो फिर बंधे, फिर गए। इसीलिए रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, ये रिद्धि सिद्धि प्रेर करके फिर भटका देती है। भटका देने वाली रिद्धि सिद्धि कोई जन तो नहीं है, वो सब हमारी कमजोरी है। हमारे ऊपर पूरा निर्भर है बंधन और मोक्ष। पारक सिद्धांत बैसाखी नहीं पकड़ाता है, अपने कदमों पर खड़ा करता है। शिक्षा वही उचित है, उपदेश वही सही है जो मनुष्य को उसके कदमों पर खड़ा करे। जो कहे भगवान का नाम लो सब काम बन जाएगा, वो धोखा देता है। किसी को कोई नाम लेता है, किसी भगवान का, किसी महापुरुष का, किसी संत का, गुरु का, बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन वो एक थोड़ा सा आरंभिक सहारा है, मन की पवित्रता के लिए थोड़ा सा एक सहारा है। बंधन को काटने के लिए विवेक जगाना पड़ेगा। खाली नाम लेने से, खाली मंत्र जपने से और किसी नदी में नहा लेने से, किसी तीर्थ में घूम आने से बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार होगा जब मन तीर्थ हो, मन निर्मल हो और विवेक के मार्जन से संभव है। मन सायर मन साधार बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीरते बाँचिए जाके हृदय विवेक। मन सागर है और इच्छाएं उसमें तरंगे हैं, बहुत अविवेकी डूब गए हैं। वही बचेंगे जिसके हृदय में विवेक होगा। संसार सागर से तरना सरल है और कठिन है। सरल इसलिए है कि हमारे ऊपर निर्भर है, हम दृढ़ संकल्प वाले हो जाएं और निश्चय कर लें, बहुत जल्दी बेड़ा पार होगा। और दुर्गम इसलिए है कि आदत, अहंकार, कामना में डूबा मन ऐसा गंदा आदती है कि वो भटक जाता है। बहुत आगे पहुंच करके लोग भटक गए, बड़े विद्वान, बड़े पूज्य, बहुत प्रतिष्ठित, बड़े प्रसिद्ध, हजारों लाखों के गुरु, लेकिन भटक गए, अहंकार कामना में फंस गए। इसलिए सदैव जागते रहना, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने गए, फाम पर जो फाम करे सो फामे में। फाम का अर्थ है समझ, ज्ञान। यहाँ लाक्षणिक अर्थ है सावधानी। सावधानी पर सावधानी, निरंतर सावधान, निरंतर जागरूक, कहीं अपना मन लसफस न हो, कहीं चिपके न, तब बेड़ा पार। इस संदर्भ में मुझे विशाल देव का एक संस्मरण आ जाता है। सन 1975 में
वह हमारे गुरु जी के आश्रम अयोध्या में जीनपुर में विराजमान थे। फाल्गुन का महीना था। फाल्गुन महीना में भी वहाँ ठंडी रहती है। छत पर बैठे थे। साहब के शरीर में औषध युक्त एक तेल लगाया गया था। कुछ खुजली जैसी हो जाती थी उस समय, और लंगोटी पहने नंगे बैठे थे। मैं भी पहुँच गया, 2-4 लोग और पहुँच गए। गमला में फूल लगे हुए थे कुछ गमलों में, तो मैं साहब से विनोद भी कर रहा था। तो मैंने कहा साहब ये गमले में फूल लगे हैं, इससे वातावरण बहुत बढ़िया रहता है। साहब चुप रहे। फिर मैंने कहा, फिर भी चुप रहे। तब फिर दोबारा कहा यही बात। तो वो कहते हैं चाहे तुम जितना कहो हम न माने। इन्हीं चाहे तुम जितना कहोगे मैं नहीं मानूंगा। कैसा है तुम्हें तो वातावरण अच्छा रहेगा, कैसे नहीं मानेंगे। कहे अपना मन उलझाना है, कहीं इन्हीं अपना मन गमले में फंसा रहे हो, फूल में लगा रहे हो, अपना मन कहीं ना लगाओ। तो इस प्रकार साहब से हमारा विनोद समय समय चलता था। और उनके संत कहते थे कि हम लोग तो भाई इसे बातें नहीं कर पाते, आप कैसे कर लेते हैं। हम साहब पास पहुंचते हैं जब, तो जैसे शिशु माता के पास पहुंचे और स्वाभाविक हो जाए वैसे हो जाता हूँ। तो साहब हमसे भी विरोध करते थे। एक बार हमसे कहे तुम्हें हमारे पास रहने का समय भी नहीं है, कुछ दिन में तुम्हें बैठने की फुर्सत नहीं रहेगी, खाने की फुर्सत नहीं रहेगी, टट्टी की फुर्सत नहीं रहेगी, लक्षणकर जाने की फुर्सत नहीं रहेगी। तुम जितना करते जा रहे हो तुम्हें फुर्सत नहीं रहेगी। तो साहब जब मैं पहुंचूं तो दूसरे से कहा है अविनाश दास तो आए हैं, रिजर्व करा के आए हैं। रिजर्व को जब पूछे तो मैं कहूँ हाँ साहब अमुक दिन को हमारा रिजर्वेशन है, अमुक जगह जाना है। तो साहब कहें अविनाश दास आए हैं, वो तो रिजर्व करा काल है। 4-6 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। तो साहब ने कहा कि अपना मन कहीं फंसाना है, गमले में फंसा रहे हो, फूल में फंसा रहे हो, कहीं मन न लगाओ तब अपने में लगेगा। तब अखंड आनंद का स्रोत जिसका बाहर निरस हो जाता है, अंदर में रस रस हो जाता है। और अंदर के रस में जो पूर्ण हो जाता है बाहर निरस हो जाता है। मन की शांति के समान निर्भय शांति, स्थिर शांति के समान कोई सुख नहीं। 5 इंद्रियों का सुख तो सुख मानते हैं ना। रूप देखो क्या फायदा है। कोई स्त्री पुरुष है, युवक युवती है, बहुत चिकने दिखते हैं, तो दिखेंगे बस, आंख तक भी वो नहीं आएंगे, आंख से बाहर रहेंगे। और उसमें राग बनाओ तो चित्त चंचल होगा पीछे, और फायदा कुछ नहीं है। खाने बैठे तो पेट भरना खाली है, और उसमें रस ज्यादा मानोगे तब पीछे ही चिंता वही चीज मिले, फिर मन खटकेगा, क्या फायदा होगा। औषध है भोजन, तो औषध है केवल। इसी प्रकार सारे विषय जितना संबंध होता है सब क्षणिक है, कुछ इस तरह है, सब भाग जाता है, भागता रहता है। इसलिए अपने मन को सब से हटाओ, सेवा का काम करो, कर्तव्य करो, लेकिन अपने मन को कहीं बाहर न लगाओ, तब आत्मा में लगेगा, स्वरूप स्थित में लगेगा, अंतर संतुष्ट होगा। अंतर संतुष्ट होगा तो स्वयं अनुभव होगा कि मेरा मन खिंचाव रहित होने से मैं मुक्त हूं। जब कहीं खिंचे न मन, बस मुक्त है। एक ये बुजुर्गों को है कि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया डूब जाएगी। अरे दुनिया सदा से चल रही है, सदा चलती रहेगी। ये पक्का समझ लो, आपको दुनिया की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप नाहक मान बैठे हो कि मैं नहीं रहूंगा डूब जाएगा। कितने बूढ़े सोचते मैं नहीं रहूंगा घर से कैसे चलेगा, और घर वाले सोचते बाबा कब जाए और मैं मालिक बनूं। कितना बाबा धोखे में। इसलिए काम करो और खिसको, ये लाओची कहते हैं, काम करो और खिसको। काम करो बताने न चलो मैंने सब किया है, चुप हो जाओ, खिसक जाओ, हट जाओ। अहंकार ममकार का पूरा विसर्जन
अगर सेवा और शांति चाहते हो, सेवा करना है सबको, शांति मिले चाहे ना मिले, सेवा तो करना पड़ेगा। तो सेवा के लिए भी विनम्र और निष्काम होकर के अच्छी सेवा कर सकते हो, और शांति इसी में मिलेगी। इसलिए विनम्र और निष्काम होकर के सब सेवा परायण रहो, और इसका परिणाम होगा गहरी शांत जीवन का परम फल होगा।